सभी आदरणीय भारत के निवासी को मैं प्रणाम करता हूं। आज अपने देश के परिस्थिति के संबंध में आप लोगों के सामने विचार मंच पे कुछ अपना विचार रखने जा रहा हूं। आज हमारे देश के मुख्य व्यवस्था से लोग किस तरह से उसे पूरा ना करने की परिस्थिति को छोड़कर दूसरे अनेक प्रकार के चीज को उजागर करके और उस परिस्थिति को छुपाने की जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उस पर हम सभी भारत के वासी को पुनः एक बार विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज के डेट में भारत की आवश्यकता क्या है। भारत में जिस प्रकार से हम लोग भारतीय अपने जीवन को जी रहे हैं और अमीरी गरीबी के बीच की जो दिन पर दिन दायरा और परसेंटेज बढ़ रही है, उस पे मुख्य रूप से हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए, जो कि आज के डेट में और आज के परिस्थिति में इस तरह के जिस व्यवस्था को ठीक करने की पूरे जनता ने जिम्मेवारी दिया है, वह व्यवस्थापक उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा है, जिस पे हमें कुछ भी नहीं होना, कुछ भी लाभ नहीं होना, उस पे ज़्यादा आकर्षित होकर उस पे काम कर रहा है और इस सभी मुख्य मुद्दा से भटककर उस मुद्दा को बहुत जोर शोर से हाइलाइट करके जनता के सामने अपनी काज का परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो रहा है। आज देखिए, संविधान में और भारत के चलते हुए आज सरकार, जिस पार्टी की सरकार चल रही है, उसे विज्ञापन के माध्यम से देखिए तो उन्होंने अपने 8 साल के कार्यक्रम में किस प्रकार से इस देश की तरक्की, विकास, सुधार और व्यवस्था के सुदृढ़ व्यवस्था बनाने में अपने को बहुत ही कार्यगत और पूर्ण सफल की सरकार को कहने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं। पूरी खुली मंच से अनाउंस करते हैं कि हम लोगों ने 8 साल में बहुत सारे चीज़ को परिवर्तन कर दिए, अब बहुत सारे विकास किए हैं। भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। सारे 19% आज जो भी काम हो रहा है वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रही है, जिसमें कि हम सभी भारतवासी को इहो सुनने को मिलता है। आज 90%
का मानिए 100% भी देखा जाए, हर व्यक्ति की जिस तरह से एक्टिविटी भारत देश में जनता के एक तरह से पोर्टल बनाया, उसमें हर व्यक्ति आज इन्वॉल्व है और उसमें ऐड है। इस प्रकार के सारे व्यवस्था जब हमारे देश में अवेलेबल है और उससे सारे लोग जुटे हुए हैं, तो कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को नहीं मिलता है कि उस व्यक्ति को उसके सामने आना पड़ता है। आज ईडी भारत के सबसे बड़ा सरकार का टूल्स है, भारत का टूल्स है, जिसके पास इतना भी संसाधन का कमी है कि किसी व्यक्ति के बायोडाटा निकालना हो, उसकी ट्रांजैक्शन निकालना हो, उसने क्या मनी लॉन्ड्रिंग किया, क्या लेन देन किया, उसके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे हम क्या नहीं निकाल पाते हैं कि उसे अपने पास बुला के बयान के माध्यम से उसे पूछना पड़ता है कि आपने क्या क्या किया। ऐसी कौन सी चीज़ में दिक्कत आती है जो कि हम अपने नागरिक की व्यवस्था को एक नागरिक की कार्यक्रम को, एक नागरिक की को हम डिजिटल इंडिया से जोड़े हुए हैं, तो फिर उसे बुलाने की क्या आवश्यकता है। आपकी पूरे कानून व्यवस्था के अंदर में सारा बायोडाटा आपके पास है, आप किसी समय भी उसे डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे उसे आप पकड़ सकते हैं और क्या कार्य किया, क्या गलत किया, आपके पास सारे कुछ डाटा है। लेकिन भारत के विचारधारा के अधीन में अपने आप को हाईलाइट करना, एक दूसरे की निंदनीय व्यवस्था में प्रचलित करना, यह काम जो आज के डेट में भारत देश में हो रहा है, वह बहुत ही भारत देश के लिए घातक चीज़ है, जो आने वाले समय में हमेशा ये एक दूसरे की इस व्यवस्था से हरासमेंट करेंगे लोग और आगे भी चलेगी। इस पे हम सभी देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है और अनेक प्रकार की बैंकिंग सिस्टम है, म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, ये सारे चीज़ एक डिजिटल की तरह, डिजिटल के माध्यम से और सरकार के देख रेख में ही यह कार्य होता है। आप एक मकान खरीदते हैं, बेचते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक में कहाँ से पैसा आता है, ये सारे पैसे और ये सारे चीज़ हमारे देश के टूल्स में, नेटवर्किंग में सब कुछ आप चाहिएगा तो किसी भी व्यक्ति के उसकी बायोडाटा निकाल सकते हैं, रिज्यूम निकाल सकते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन सारे निकाल सकते हैं। इस तरह की हमारे पास भारत सरकार के पास टूल्स की व्यवस्था है। लेकिन इससे भी हमारे देश के संसाधन को कमी दिखाकर किसी व्यक्ति को 4 दिन 5 दिन तक खुद बैठाकर उससे बयान लेना, उसे पूछना, यह कहाँ का संवैधानिक
व्यवस्था है और फिर हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की हम बहुत ही विकास किए हैं और डिजिटल इंडिया की बहुत ही व्यवस्था अच्छी है। जब अब आपके देश में डिजिटल इंडिया की व्यवस्था अच्छी है, सारे लोग एक नेटवर्किंग सिस्टम में जुटे हुए हैं और सारे व्यक्ति के आप आधार कार्ड से बैंक कार्ड में या एवरीथिंग में आपने जोड़ रखा है, तो आपके पास तो सारे भारत के नागरिक के आपके पास पूरी विवरण है। आप वहाँ से ढूंढकर जो गलती किया है उसे खुद ही आप एक कागज और डॉक्यूमेंटेशन दे के आप उसको नोटिस दे सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई किसी के व्यक्ति के बुलाने की आवश्यकता नहीं है। कौन व्यक्ति है जो गलत किया हुआ चीज होगा वो आपके पास ना होगा, उसको उजागर करेगा। ये चीज को बड़ी सोचने की विषय है। आज हमारे देश में 2 दिन 3 दिन से देख लीजिए किस तरह के माहौल बनी हुई है। हर पार्टियां अपने आप को बहुत ही ईमानदार, नैतिक, जिम्मेवारी वाली आकर टीवी पे बोले जा रहे हैं कि राहुल गांधी के अभी ईडी के सामने पेश होना है, तो ये क्यों हंगामा कर रहे हैं। ये बीजेपी बोल रही है और राहुल गांधी के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज राहुल गांधी अपने मन में और अपने शरीर में छुपा रखे हैं जिससे कि उजागर करने के लिए ईडी को इतनी घंटा इंटरव्यू और लेना पड़ रहा है और पूछताछ करना पड़ रहा है। ऐसा कौन सी चीज है जो अनलिखित प्रमाण राहुल जी के अपने शरीर में है, अपने पास है, जिससे कि आपके पास उसका एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे कि आप राहुल के से शरीर से दिमाग से निकालना चाहते हैं। चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूँ राहुल जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सोनिया गांधी जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप गलत काम किए हैं तो आपकी जिस भारत के इतनी बड़ी टूल्स है कि आपको बिना कुछ पूछे आपकी कमी निकालने की भारत में एक व्यवस्था है, टूल्स है, जिसे निकालकर आपको एविडेंस के आधार पे आपको नोटिस दिया जाएगा कि आपके आधार से, आपके पेन से, आपके बैंक अकाउंट से, म्यूचुअल फंड से, इन्वेस्टमेंट से, प्रॉपर्टी से के नाम आपके इतना है, आपके ऊपर ये इनकम टैक्स घोटाला का केस, मंडी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। इतनी सी बात है। लेकिन आज हमारे देश में अपने देश के हित के लिए कोई नहीं लड़ता। अपने बलचप्स जमाने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनने का अलग फार्मूला है। आपको नीचा दिखाकर हम ऊंचा बन जाएंगे। अपने आप को ऊंचा बनने का पावर किसी के पास नहीं है कि अच्छे काम करके, अच्छे व्यवस्था बना के, अच्छे सामाजिक नीति बना के लोगों के अच्छे व्यवस्था में जीने की मार्ग दिखाएं। और जो आज महंगाई, बेरोजगारी से पीड़ित लोग हैं उनको कुछ कम किया जाए, रोजगार के बारे में सोचा जाए, महंगाई से जो पीड़ित जनता हो रहे हैं उनके बारे में सोचा जाए, किसान की आमदनी के बारे में सोचा जाए, बिजनेस के परिस्थिति दिन पर दिन कम होती जा रही है उसको विकास के बारे में सोचा जाए। ये सारे काम
अगर कोई व्यक्ति सोचे तो इस तरह की ईडी के आवश्यकता ही नहीं है कि इतनी बड़ी मीडिया के सामने हमारे देश के सारे अर्थव्यवस्था हर टूल्स इसमें आज हरासमेंट हो रही है। आज देखिए कुछ भी 2 दिन से काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस तो रोड पे, बीजेपी वाले टीवी पे, यही काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और आपको मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह एक 2-4 दिन के ड्रामा कह लीजिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया कह लीजिए, और मीडिया के मटेरियल कह लीजिए, इस तरह की व्यवस्था है और कुछ होना जाना नहीं है। जिसको होना होता तो 2015-14 कितनी साल हो गई, होना होता तो कब के हो जाती। लेकिन आज हम किस तरह से भारत के नागरिक के सामने अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए दूसरे को बेईमान कहना है, इस व्यवस्था से आज पूरे भारत एक एक कण में, एक एक जगह पूरी भरी हुई है। हम जब भी साफ रहेंगे जबकि हमारे सामने कोई गंदा व्यक्ति आएगा। यह जो माहौल है वास्तविक में भारत के लिए बहुत ही निंदनीय और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही घातक है, जिसमें बार बार मैं यही बोलता हूँ कि हम सभी जनता को इस पर विचार करना चाहिए। आप लोगों ने आजकल सब जगह नेटवर्किंग और न्यूज का संसाधन हो गया है। आप लोग गहराई से किसी भी नेता के न्यूज में, डिबेट में, वास्तविक में समय टीवी पर देते हैं तो गहरे विचार से उसको सुनिए और उसको समझिए, इसके बाद विचार कीजिए। न्यूज को कभी भी आप एक मनोरंजन के माध्यम से मत देखिए। न्यूज को जब भी सोचिए, देखिए, सुनिए तो भारत देश के परिस्थिति के बारे में अपने मन में विचार बना के और उसके गहराई से सुनिए और इसके बाद सोच समझकर अपने जीवन में एक अच्छे मार्ग चुनने का विचार बनाइए। और यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है यह हमेशा आपको घातक जीवन बनेगी और अच्छे जीवन जीने की मार्ग नहीं है। जिस धर्म को में आप जन्म लिए हैं, जिस धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति हैं, उसे पालन निष्ठ रूप से कीजिए। लेकिन जो धर्म सिखाता है वास्तविक में उसे भी शरीर में, समाज में अपनाने का कष्ट कीजिए। इसके बाद आपको सभी लोग, सभी धर्म आपको अच्छा लगेगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो। आपके सामने जो भी गुजरेगा आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ ईश्वर वास करते हैं, वाहेगुरु वास करते हैं, खुदा वास करते हैं, ईसा मसीह भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में नफरत की भावना सोचिएगा तो केवल आपको यही नज़र आएगा। अगर आप हिंदू हैं तो केवल मंदिर में भगवान नज़र आएंगे, मुसलमान हैं तो आपको केवल मस्जिद में खुदा नज़र आएंगे, अगर आप ईस हैं तो वाहेगुरु केवल गुरुद्वारा में नज़र आएंगे, और ईसा मसीह हैं तो आपको केवल चर्च में नज़र आएंगे। इस तरह की
व्यवस्था की सोच हमेशा देश की घातक होता है, मानव प्राणी की घातक होता है। इससे हमें लोग वंचित किए हैं, उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। इसको हमको त्याग करना पड़ेगा। अपने विचार को बदलकर सभी धर्म के आपको सम्मान दीजिए, अपने धर्म को निभाइए, तभी हम सभी भारत के नागरिक आगे बढ़ेंगे, भारत देश आगे बढ़ेगी। और विश्व में जिस प्रकार से हमारे देश के शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति का मास्टर माना जाता है, शांति का टीचर माना जाता है भारत माता को, उसी तरह से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने देश के, भारत देश की शान शौकत विश्व में बनाएंगे। अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहेंगे तो कभी भी हम लोग अपने देश के विश्व में मान सम्मान नहीं बढ़ेगी और हम वास्तविक में राष्ट्रभक्त के कहलाने के योग्य नहीं रहेंगे। इसी वाणी के साथ मैं आज का वाणी समाप्त करता हूँ और सभी देश के नागरिक से निवेदन पूर्वक मैं कहता हूँ कि अपने जीवन के मूल्यांकन कीजिए। आप विशेष राजनीतिक पार्टी के विचारधारा से मत जुटे, अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने बाल बच्चा के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें। इससे बढ़कर वास्तविक में मानव जाति का मोरल कर्तव्य नहीं है। यही मोरल कर्तव्य है कि आप इस सब को सोचिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व समाज।